हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से जब भी अपने फ़ोन वगैरह को चलाते हैं तो सडनली हमें उसको रखना होता है। तो इस तरीके से मतलब रखना होता है तो वो रख नहीं पाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी कि आप अपने फ़ोन को इस तरीके से स्टैंड बना के यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आपको कोई जैसे मूवी वगैरह देखनी है या वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो आप बहुत ही ईजी तरीके से देख सकते हैं। बिकॉज हाथ में पकड़े पकड़े हाथों में भी दर्द होने लगता है और काफ़ी आइस के पास में भी फ़ोन रहता है, इसलिए आप इस तरीके से स्टैंड बना सकते हैं। बस आपको 2 क्लॉथ पेन लेनी और इस तरीके से आपको रखना है और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपका रख जाएगा। तो आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर इसको इजी तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए टेबल पर इस तरीके से रख दिया है बिना किसी सपोर्ट के। ये बहुत ही ईजी तरीके से रख जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने इसके पीछे कोई सपोर्टर नहीं लगा रखा है, बस एक क्लॉथ पिन ही मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं और ये देखिए हमारा एक मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी आपको मतलब अपने फ़ोन का स्टैंड वगैरह बनाना हो या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हो तो आप इस तरीके से उन्हें फ़ोन में स्टैंड बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए जब कभी भी हम लोग इस तरीके के वायर वाली जो हमारी लीड वगैरह होती है, ठीक है, ईयरफोन वगैरह होते हैं, तो इसकी वायर को हम ऐसे ही जब भी पर्स वगैरह हम डालते हैं तो ऐसे ही डाल लेते हैं। तो क्या इसका जो वायर होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, जरा सा भी किसी भी चीज़ में उलझ गया तो तुरंत ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो बस इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, क्योंकि ऐसे ही फोल्ड करके रखने से अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से अच्छे से छोटा सा एक मतलब राउंड में इस तरीके से करके और फिर क्या है ये राउंड सर्कल आपके पास बन के चल आ गया है। तो बस आप जो बाहर के एक्स्ट्रा वायर हैं उनको आप इस तरीके से 2 अंटे डाल के आप इस तरीके से डाल दिए तो क्या ये वायर पूरा खुलेगा नहीं और ये इसी तरीके से आपका बना रहेगा। फिर आप इसे अपने पर्स वगैरह में कैसे भी कैरी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं जब भी अपना पर्स वगैरह यूज़ करती हूँ इस तरीके की छोटी छोटी सी चीज़ें रखनी होती हैं तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा जो ज्वेलरी बैग होता है उसको लगा देती हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और अपने जो भी ऐसा सामान होता है जो जल्दी मिसिंग हो जाता है, ब्रेकेबल होता है, तो उसको इस तरह में डालकर रख लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट भी बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से रखती हूँ जो कि वायर वगैरह वाली चीज़ हमारे में फ़ोन में मतलब बैग में सेफ रहती हैं। कई बार हम अपना फ़ोन तो हर जगह कैरी करते ही हैं, ले जाना उसके साथ साथ चार्जर भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कब बैटरी लो हो जाए पता ही नहीं होता। तो हम चार्जर ले जाते हैं तो नॉर्मली चार्जर हम ऐसे ही लपेट कर डाल लेते हैं। तो इसकी बजाय आप इस तरीके से, क्योंकि फिर थोड़ी देर तक डालेंगे फिर ये अंदर बैग के अंदर खुल जाता है और फिर पूरे में मतलब फैल जाता है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली रोल कीजिए और फिर ये जो वायर है इसको आपको इस तरीके से करना है और बस आपको एक क्लॉथ पिन का सहारा लेके बस इसको इस तरीके से टक कर देना। तो ये है कि आपका चार्जर जो है अब बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, ऐसा कैसे ही बना रहेगा। फिर आप इसे अपने पर्स वगैरह में कैसे भी करके कैरी करके ले जा सकते हैं। आपके चार्जर को कोई भी हार्म नहीं होगा और जब भी निकालना होगा तो पूरा चार्जर आपका एक साथ निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने चार्जर या जो भी आपकी लीड वगैरह है, ईयरफोन वगैरह है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से रखने में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बास्केट ली हुई है। अब हमने देखा होगा कि बहुत सारे हैंगर बास्केट आ रही हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल तरीके से बास्केट बनाएंगे, हैंगर बास्केट, जिसको अगर आपके पास प्रॉपर प्लेस नहीं है तो आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। तो देखिए वैसे तो आप लोग हैंगर बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लॉथ हैंगर जो होते हैं उनसे बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से वायर से भी बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इनमें ऑलरेडी होल होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस तरीके से लास्ट वाला जो भी होल हो बस उसमें इस तरीके से अपना कोई भी मोटा सा थ्रेड ले लीजिए, नाड़ा वगैरह जो होते हैं ले लीजिए। बस थोड़ा मजबूत होना चाहिए, बिकॉज आप इसमें सामान वगैरह रखेंगे तो इसका मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। और बाहर की तरफ देखिए मैंने यहाँ पर 1 या 2 नॉट इस तरीके से लगा दूंगी थोड़ा सा, जिससे कि अब देखिए जो हमारा होल है उससे मोटी नॉट मैंने यहाँ लगा दी है। सेम मैं इस तरीके से इसमें भी यहाँ पर निकालूंगी और इसमें भी मैं इसी तरीके से नॉट लगा दूंगी। तो ये इस तरीके से हमारा एक डोरी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैंगर का यूज़ करते हैं। तो
तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप बिना हैंगर के भी बता दीजिए, अगर हैंगर नहीं है तो हम किस तरीके से ऐसी हैंगर बास्केट बना सकते हैं। तो देखिए, तो इस तरीके से एक हैंगर हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से सेम मैंने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से हमारे ये हैंगर बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से अब आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और इसमें अपना बहुत सारा ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रखने के लिए देखिए मेरे पास एक इस तरीके का स्टैंड था, तो मैंने ये लिया है हैंगर। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप लकड़ी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बस इस तरीके से देखिए इसको आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर इजी तरीके से हैंग कर सकते हैं, देखिए इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी 2 ऑर्गेनाइजर पहले से बनाकर रखे हुए अपने कबर्ड में बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह रखने के लिए। और इसी के बगल से यहाँ पर थोड़ी सी जगह आप देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर इसको मतलब इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर दूंगी और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी को रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से हैंग कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से है। अब आप इसमें अपने कोई भी सामान वगैरह जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी आपको रखना हो, आप वो सामान रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अपना मतलब ड्रेसिंग का सामान रखा हुआ है, तो आप इस तरीके से वो सामान रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा बेबी है तो उसके जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं उनको रख दीजिए। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, कपड़े वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको आइडिया देना था, आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे वो पूरा तरीके से आप पर ही निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाकर आप अपने स्पेस को बचा सकते हैं। नीचे की साइड भी बहुत सारा स्पेस हमारा बच गया है और यहाँ पर, और ऊपर की साइड ये हैंग है। अब इस तरीके से हमारा सरफेस काफ़ी बच जाता है। गाइस नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट में हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है कि हम उसको कितने अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें पैटर्न्स ड्रॉ करने होते हैं, तो उसके लिए हमें इक्वल मतलब इक्वल ही निशान वगैरह जो भी लगाने होते हैं, तो उसके लिए आप कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस कॉम लेना है और इस तरीके से उसके लास्ट एजेस पर आपको इस तरीके से कोई भी कलर वगैरह से कर सकते हैं, आप लिपस्टिक वगैरह से कर सकते हैं, अपने सिंदूर वगैरह से, लिक्विड वाले से कर सकते हैं। तो बस नॉक पर लगाना है। फिर आप यहाँ पर देखिए साइड से हमें जो पैटर्न्स बनाने होते हैं, आप वहाँ पर इस तरीके से इसको रख दीजिए। बस एकदम से सीधा आपको हम रख दीजिए। देखिए इस तरीके से हमारे जो डॉट्स हैं एकदम से बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए आप कितने इजी तरीके से सारे पैटर्न डॉट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो जब भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हमें स्केल वगैरह नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब जब हमें कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, स्ट्रेट लाइन करनी होती है, और अगर बाई चांस हमारे पास रूलर नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको इजी तरीके से यहाँ पर पेंसिल वगैरह से आपको सीधा इसको रखना है और एक लाइन सी ड्रॉ करनी है। इस तरीके से लाइन वगैरह ड्रॉ करने से एक डिजाइन सी क्रिएट हो जाती है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको रखना है, थोड़ा सा उठाकर रखिएगा हाथ में इस तरीके से, और बस आप एक सीधी सी लाइन खींच ली। इस तरीके से लाइन खींचने से क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन भी बन जाती है और थोड़ी सी इसमें डिजाइन सी क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से आप टेलकॉम का यूज़ कर सकते हैं, अपने रोलर फॉर्म का कॉम का यूज़ कर सकते हैं, जो बालों को सुलझाने वाला मोटर पाइप का आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है, देखिए कितने अच्छे से लाइन ड्रॉ हुई है और एक अच्छी सी डिज़ाइन तैयार होगी। तो इस तरीके की डिज़ाइन वगैरह की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब प्रोजेक्ट वगैरह हमारे बच्चे बना रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।